नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवादा पहुंचे, जहां अमित शाह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिले के हिसुआ स्थित इंटर विद्यालय के मैदान में आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि मुझे सासाराम जाना था, लेकिन हिंसा भड़की, गोली चल रही, जनता से माफी मांगता हूं। बिहार शरीफ में दंगा हो रहा, 2025 चुनाव में बीजेपी की बिहार में सरकार बनवा दीजिए। दंगा करने वालों को उल्टा करके सीधा कर देंगे। बीजेपी शासित राज्यों में दंगे नहीं होते। मैं आज नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं। नीतीश बाबू, आपके जीवन में आपने कई पार्टियां बदली हैं, कई लोगों को धोखा दिया है, मगर एक बार जिस यूपीए में आप गए हो, लालू प्रसाद जी के साथ गए हो, इसने बिहार को क्या दिया बताइए। 2009 से 14 में बिहार को सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार में 8 करोड़ 70 लाख लाभुकों को 2 साल से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। हर महीने 4.25 लाख मैट्रिक टन अनाज बिहार के गरीबों को मोदी जी मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त। माताओं, भाइयों, बहनों, बिहार में 85 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया देने का काम हो रहा है। मोदी जी ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर का ही पुनः निर्माण का काम किया है। और आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीक ही है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं, 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब खबर बिहार से है, जहां की सियासत का पारा एक बार फिर से चरम पर है। दरअसल यहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के 2 जिलों सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को जब यह पता नहीं है कि रामनवमी के जुलूस में किस तरह से हिंसा हुई है, तब उन्हें मुख्यमंत्री रहने का क्या फायदा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिंदुओं पर हमला हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, ये काफी ही निंदनीय है। केंद्रीय मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी की है। तो बिहार की हिंसा पर सियासी बवाल अब तेज हो गया है। सुशासन बाबू पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो गिरिराज सिंह ने मांगा सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये दंगे हो रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बोला जाता है, लेकिन ये सुशासन कहां पर है। ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ मनोज कुमार जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से ये दंगे हुए उसके बाद आप देखिए सियासी बवाल भी शुरू हो चुका है, और जहां सुशासन बाबू को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने तो इस्तीफे की मांग कर दी है। में जिस प्रकार जो जुलूस निकले और जो संप्रदाय जो वहां पे हिंसक हुए, 2 समुदायों के बीच में जो अभी जो बवाल चल रहा है बिहार में, और वह भी नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा से शुरुआत हुआ। उसके बाद देख लीजिए रोहतास, सासाराम में भी हो रहा है। फिर आज की घटना में बता दूं कि मुजफ्फरपुर में भी ये माहौल बनता जा रहा है। तो इस तरह का जो माहौल बनता जा रहा है, तो गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और वो बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार के लोगों के दर्द को समझ रहे हैं। उन्होंने तो खुलकर साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाते हैं। और कहाँ गया उनका सुशासन, और वो क्यों नहीं बिहार से इस्तीफा दे रहे हैं। अब देखिए ना, केंद्रीय मंत्री का ये इस तरह का बयान आना, फिर गृह मंत्री
भी अमित शाह भी आज नवादा में का आगमन हुआ, उन्होंने भी खुले मन से उन्होंने कहा जी। कि नीतीश कुमार के रीजन में दंगइयों को, जो दंगा करने वाले हैं, इन पे क्यों नहीं काबू पाया जा रहा। नीतीश कुमार जब इस तरह का कर रहे हैं तो वो कम से कम 25 में जब भाजपा की सरकार आएगी जी। तो जो दंगा करने वाले हैं उनको उल्टा लटकाया जाएगा। तो इस तरह का भाषण हो रहा है, सियासत गर्म होती जा रही है, राजनीतिक लोग बयान दे रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज तय है कि अब तक देखिए ना जदयू के, ना आरजेडी के, ना हम के, ना कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता अब तक सामने आकर इस मामले में बोलना उचित नहीं समझा। जब तक जितना भाजपा को करना चाहिए था, बोलना चाहिए था, वो बोल रहे हैं। जी। लेकिन अब तक इनको चाहिए कि कम से कम ये पार्टी में है, गठबंधन, महागठबंधन चला रहे हैं, लेकिन किसी भी बड़े नेता को आकर देखिए ना, टीडीपी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर शांति माहौल बनाने का उद्देश्य दे दिया गया। बिल्कुल मनोज जी, और देखिए किस तरह से चाहे गृह मंत्री अमित शाह की भी बात की जाए, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अगर बीजेपी की सरकार 2025 में बनती है तो यहां पर किसी भी तरह का कोई दंगा नहीं होगा। देखिए साफ संदेश देने का प्रयास किया गया और सवाल भी खड़े किए। आप लगातार मनोज जी बने रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं अब खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर देर रात दो गुटों में विवाद गहराया और देखते ही देखते रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और कई दुकानों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई है, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण को देख करके सूचना के बाद मौके पर डीएसपी के नेतृत्व में भारी संख्या में कई थाना की पुलिस पहुंची है और उपद्रवियों को खदेड़ कर हटाया गया। वहीं अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है, वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो देर रात मुजफ्फरपुर में दो गुटों में यह झड़प देखने को मिली है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ बिहार से मनोज कुमार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से मुजफ्फरपुर से यह घटना सामने आई है, किस मामले को लेकर दो पक्षों में ये झड़प देखने को मिली है? देखिए, जो अभी रामनवमी का जो माहौल से जो बिहार अभी चल रहा है, नालंदा हो या फिर रोहतास हो, तो वो कहीं ना कहीं ये जो बातें आ रही है सामने, अब मुजफ्फरपुर से भी जुड़ती जा रही है। अच्छा, दो गुटों के बीच में झड़प होना, ये मतलब ये रामनवमी के पूजा को लेकर ही शुरुआती दौर से वहां पे दो लोगों के बीच में पहले से चल रहा था विवाद। लेकिन ये रामनवमी को जो पुल पकड़ा, उसके 2 दिन के बाद जो जिस प्रकार देखा जा रहा है कि अभी मुजफ्फरपुर की जो स्थिति बनी, उसमें मतलब काफी मतलब हल्ला गुल्ला हुआ। उसके बाद प्रशासन द्वारा बीच बचाव भी किया गया। उसके बाद लगातार जो दुकानों पर हमला किया गया, दुकानों को तोड़फोड़ किया गया। अब उसके बाद अब तक वहां पे मतलब अभी शांति बनाया गया है और वहां के एसपी डीएम खुद अभी धरातल पर उतरकर वहां पे वर्क कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी इस जानकारी को देने के लिए। तो लगातार पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जम्मू में पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2023-24 में महिलाओं ने बाजी मारी है। दरअसल जम्मू में आज JNK UT पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2023-24 का किया गया। जम्मू से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी राकेश कुमार द्वारा कहा गया कि पीएम मोदी का सपना है कि भारत को नशा मुक्त बनाया है। 5th डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का जो पावर लिफ्टिंग का जो मैंने चैंपियनशिप यहाँ देखा है और ऐसे ऐसे फंक्शन जो हैं आगे भी होते रहने चाहिए, जिससे हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर के युवा हैं जो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और मैं फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब जो हैं प्रधानमंत्री, हमारे इस बात को आगे बढ़ा करके लेके चलेंगे और इन बच्चों को आगे और जाने का मौका मिलेगा। 5th डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का ये मोटिवेशन मिलेगी हमारे यूथ को और ज़्यादा पार्टिसिपेंट आएंगे हमारे यहाँ, तो इसके लिए सबको स्पेशल थैंक्स है और मीडिया को भी जो आज यहाँ पे आए हैं। हमारा जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री, ये गीता फोगाट जो मूवीज़ वगैरह बनी हैं उसके इंस्पिरेशन से आजकल हमारे जो गर्ल्स हैं या फिर वुमेन हैं ये भी इनकरेज हो रही हैं।
खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां पंजाब पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल जिले के एसएसपी वरुण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि पंजाब सरकार और डीजीपी साहिब पंजाब ने दिशा निर्देशों के तहत भीड़ों को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई मुहिम तब सफल हुई जब मोहम्मद सरफराज आलम और उनकी टीम ने अवैध हथियारों के जखीरे के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह तस्कर काफी समय से फरार चल रहा था। अमृतपाल से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। खालिस्तानी अमृतपाल मेरठ से उत्तराखंड भागा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 4 दिन पहले बेगम पुल पर दिखा था अमृतपाल। मेरठ बेगम पुल से दौराला टेम्पू में बैठा था अमृतपाल। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं। 4 दिन पहले बेगम पुल पर अमृतपाल देखा गया था, जिसके बाद लगातार तलाश की जा रही है। मेरठ बेगम पुल से दौराला टेम्पू में बैठा था अमृतपाल और आपको बता दें इस टेम्पू चालक से भी पूछताछ की जा रही है। अब खबर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से है, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल यहां पुलिस पर नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ में एक जाहल नक्सली मारा गया है। नक्सलियों द्वारा किसी बड़े हमले की योजना बनाने की विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने इनके ठिकानों पर छापा मारा, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में रामनवमी में हुई हिंसा के बाद से जहां अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। दरअसल यहां मूर्ति तोड़े जाने को लेकर सामने आ गए। इस दौरान दोनों गुटों में हिंसक झड़प हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह माहौल को शांत कराया। पुलिस ने हिंसक झड़प में शामिल 12 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। महाराष्ट्र में इस समय सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 3,324 बताई गई है। इसमें से लगभग 1/3 अकेले मुंबई में है। उधर पूरे भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,994 नए मामले सामने आए हैं। तो मुंबई से सामने आए सबसे ज्यादा केस लगातार एक बार फिर से महाराष्ट्र में कोरोना का जो संक्रमण है वो गहराता जा रहा है। एक और जहां सूबे के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बदहाली की कगार पहुंचती नजर आ रही है, वहीं कुछ सरकारी स्कूल और शिक्षक ऐसे भी हैं जो संसाधनों के अभाव के बावजूद निजी प्राइमरी स्कूल जैसी व्यवस्था देकर मिसाल पेश कर रहे हैं। मामला सोनबरसा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय छोटी सिंहवाहिनी की, जहां न केवल उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि बच्चों को शिक्षा के साथ बेहतर संस्कार भी दिए जा रहे हैं। खबर बिहार के सासाराम से है, जहां देर रात बम ब्लास्ट से इलाके में सनसनी फैल गई और इस बम ब्लास्ट में 6 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सहजमा मोहल्ले के मस्जिद के पास एक कैंपस में कुछ लोग बम बना रहे थे। उसी दौरान विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति का दोनों हाथ ब्लास्ट में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। खबर बिहार की सासाराम से है, जहां सांप्रदायिक दंगा के बाद अब उसकी विभत्त तस्वीरें सामने देखने को मिल रही हैं। जिन घरों को आग के हवाले कर दिया गया था, उन घरों की स्थिति लगभग बर्बाद हो चुकी है। जिनके घर बचे हैं वो लोग घर छोड़कर पलायन कर गए हैं, लेकिन जिनका घर आग में जलकर स्वाहा हो गया है वह सिर पीट रहे हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब हिंदू इलाके से पलायन करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
खबर बिहार के छातापुर से है, जहां पर पनोरमा पब्लिक स्कूल में स्कूली बच्चों द्वारा एक दिवसीय फूड फेस्टिवल और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें पनोरमा पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा अपने अपने घर से एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन और विज्ञान प्रदर्शनी के लिए स्टॉल लगाया था। तो वहीं पनोरमा पब्लिक स्कूल प्रशासन द्वारा कार्यक्रम की तैयारी भव्य रूप से की गई। इस दौरान पनोरमा ग्रुप के CMD संजीव मिश्रा ने बच्चों द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट व्यंजनों को चखा और कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में बौद्धिक विकास होता है। खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद अशिक्षित ग्रामीण बाल विवाह करने में लगे हैं। ऐसे में बचपन बचाव आंदोलन और BDO बथनाहा की कोशिशों की वजह से बाल विवाह पर रोक नहीं लगाया जा सका है। प्रखंड विकास पदाधिकारी बथनाहा अजीत कुमार प्रसाद की तत्परता से एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का बाल विवाह होने से रोक दिया गया। इस मामले में लड़की के पिता से बॉन्ड पेपर बनाकर उस पर हस्ताक्षर भी कराया गया। साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी कि आइंदा इस तरह की शिकायत मिली तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। आपको बता दें कि सड़क हादसे में एक युवक की मौत और कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली से हरिद्वार कार सवार जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में एक्सीडेंटल जोन बने पेहनिया टोल टैक्स के पास सवारी से भरी मैक्स गाड़ी में रॉन्ग साइड से आ रही थी एक गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में जहां सवारी से भरी मैक्स गाड़ी की ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 11 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों का अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को डॉक्टरों ने प्राथमिकता उपचार दिया, बाद में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ऐसे उधर में जा रहे थे तो ये जो खटीमा के टोल टैक्स है उसके थोड़ा सा आगे से और सामने से हमारा I-20 का कार आ रहा था। उसका ड्राइवर थोड़ा सा वो नींद में था। ठीक है, हम अपने लाइन से चले रहे थे, वो अपने रॉन्ग साइड से चले रहा था। नींद में आ गया वो गाड़ी के आगे। दोनों मतलब सेम स्पीड में थे, लेकिन उसने क्या किया, अपने बचाव के लिए हमारे गाड़ी में ठोक दिया। एम्बुलेंस और 1033 की गाड़ी लेकर आई थी। बहुत सारे पेशेंट थे, उनमें से एक पेशेंट की तो डेथ हो गई है और बाकी 4 पेशेंट को रेफ़र कर दिया गया है फर्स्ट एड देने के बाद, और जितने बचे हैं बाकी सबको फर्स्ट एड हमने दिया है, सब स्टेबल है। अल्मोड़ा में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर 7 प्रदेश सरकार के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका असर सड़क के निर्माण कार्यों पर पड़ेगा। आंदोलित कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा आश्वासन के बावजूद अभी तक शासनादेश जारी नहीं किया गया, जबकि कर्मचारी पिछले 10 सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा सिर्फ कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं। यदि सरकार जल्द ही मांगों पर सकारात्मक आदेश जारी नहीं करती है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उत्तराखंड महासंघ पूर्व से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है और पूर्व में भी कुछ हमारी मांगे थे, उन पर शासन स्तर पर वार्ता हो चुकी थी और उसका आज दिनांक तक भी कोई शासनादेश निर्गत नहीं हुआ है। और उसके इतर भी हमारे कुछ नई मांगे इस पर हैं, जैसे हमारा 5400 ग्रेड पे है, अभी तक हमें हमारे साथी को प्राप्त नहीं हो पाया है, जो 10 साल के बाद मिलना हुआ था। और उसके बाद कार आरक्षण भत्ता हो गया है, OPS जैसी मांगे हैं, बहुत सारी मांगे हैं। अभी ये हमारी मांगे इसमें हैं और उस पर आज हम 1 अप्रैल से आंदोलन पे प्रथम चरण में है, आंदोलन के प्रथम चरण में है। अगर ये हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो 28 तारीख तक हमारा प्रथम चरण का आंदोलन चलेगा और उसके बाद भी अगर हमारी मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो उच्चाधिकार समिति द्वारा इसमें निर्णय लिया जाएगा। और लक्सर स्थित आशीर्वाद संस्थान में मां गंगे ब्लड बैंक की हरिद्वार इकाई द्वारा रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड की मां गंगे ब्लड बैंक नामक हरिद्वार इकाई के नेतृत्व में आशीर्वाद संस्थान ने अनुभवी चिकित्सा दल के जरिए रक्तदान को अंजाम दिया गया। दरअसल क्षेत्र के अस्पतालों में
आगमन करने वाले रोगियों को लेकर रक्त की कमी और उसकी उपलब्धता को लेकर एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में पीड़ित रोगियों की जान बचाना मूल उद्देश्य प्राथमिकता होती है और इस प्रकार की विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए संस्थान द्वारा भविष्य में रक्त बैंक के उद्देश्य से रक्त महाशिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को जो रक्तदान देने से लोगों को फायदा होता है। एक तो हम लोगों को जागरूक करते हैं कि 18 साल से लेकर 60 साल तक कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है जो ब्लड दान कर सकता है और जितना ब्लड दान करेगा उसको फ्रेश ब्लड, अच्छा ब्लड बनेगा, जिससे उस मरीज जो देगा उसको भी फायदा है। प्लस इसके द्वारा जो ब्लड दिया जाता है किसी को जान बचाया जाता है। तो इसीलिए हम करते हैं कि लोगों को भला हो। और अभी ब्लड डोनेशन कैंप जैसा आपने देखा चल रहा है, तो लोगों से भी जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे अपील करेंगे कि यहाँ रक्त करें, रक्तदान करें और अपने साहस का परिचय दें। इसके साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात रुड़की की करेंगे। रुड़की में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। आपको बता दें सड़क हादसे में एक युवक की मौत और कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली से हरिद्वार कार सवार जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। दंत कांति से हमने करोड़ों लोगों को दांतों की लंबी उम्र का वरदान दिया। वही दंत कांति एडवांस है दांतों की सुरक्षा का ब्रह्मास्त्र। दंत कांति एलोवेरा तथा दंत कांति मेडिकेटेड है दांतों की सेंसिटिविटी का साइंटिफिक सॉल्यूशन। ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है, तुम में भी शुद्ध प्लस पान मसाला। संकल्प जब सिद्धि की ओर बढ़ता है तो विकास के नए द्वार खुलते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के संकल्पों को नई उड़ान मिली है। धामी सरकार